हेलो एवरीवन। डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग प्रोसेसिंग स्पीड अप कर दी है। काफी लोगों के जो रिफंड डिले हो रहे थे वो भी अभी जल्दी से आना स्टार्ट हो गए। काफी बड़े बड़े जो रिफंड अमाउंट थे जो डिले हो रहे थे डिपार्टमेंट की तरफ से वो अभी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन रिफंड तो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन काफी लोगों के जो रिफंड है वो फेल हो रहे। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से रिफंड फेल हो रहा है, एंड उसको रिफंड जो फेल हुआ है उसको वापस से रीवैलिडेट करके हम लोग कैसे उसको वापस से अपने अकाउंट में लेकर आए। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे रिफंड री इशू रिक्वेस्ट प्लेस करे पोर्टल पे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे ही आपको यहाँ पे आपका व्यू आईटीआर स्टेटस में आपको आपका जो रिटर्न का स्टेटस है वो शो हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो स्टेटस शो हो रहा है कि आईटीआर फाइल्ड ऑन 12 जुलाई बता रहा था, वेरीफाइड 12 जुलाई बता रहा था, रिटर्न प्रोसेसिंग हो गया और प्रोसीड हुआ 28 सितंबर को। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ लगे उसको प्रोसेस होने में, और अभी मतलब वो प्रोसीड हुआ है विथ रिफंड के साथ, लेकिन रिफंड जो है वो उसका फेल्ड आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना दूसरा वे आप ई फाइल में जाके व्यू फाइल रिटर्न्स में भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा कि असेसमेंट ईयर 25-25 का रिफंड फेल्ड बता रहा है एज देयर इज नो वैलिडेशन बैंक अकाउंट। तो वो आपका बैंक अकाउंट जो है वैलिडेट नहीं है, इसकी वजह से आपका जो रिफंड आया है वो फेल हो चुका है। तो ये जो रिफंड फेल हुआ है उसको अभी हम कैसे उसको वैलिडेट करें, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज में, और वहां पे आपको रिफंड रिक्वेस्ट आएगी। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर का जो है वो आपको वहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना है। एंड आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 का आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप क्लिक कीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी शो हो जाए, शो हो रहा होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने तो ये बैंक अकाउंट को रिफंड री इशू रिक्वेस्ट को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपका बता रहा है कि आपका बैंक जो अकाउंट है वो वैलिडेट के लिए प्रोसेस में है। लेकिन अगर जिसने रिफंड री इशू रिक्वेस्ट नहीं डाली है तो वो अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करे एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करे। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर वगैरह है वो आपको ऐड करना रहेगा। एंड देन आपका जो भी अकाउंट टाइप है, सिंगल है या जो भी है वो आप चूज कीजिए, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। देन आपका जो प्राइमरी है या जॉइंट में है तो वो चीज डालिए। देन आपका आईएफसी कोड वगैरह है वो आप डालिए। देन नॉमिनेशन जो है वो सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे एंड उसको प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है आप मोबाइल नंबर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे देन आपका जो बैंक का वैलिडेशन स्टेटस है वो बैंक अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट हमने जो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट है वो प्लेस कर दी है एंड अभी वो वैलिडेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है। तो जैसे ही वो वैलिडेट हो जाएगा तो वो रिफंड है वो अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ इन 7 to 10 वर्किंग डेज में। तो जनरली जो रिफंड फेल होता है उसके मोस्टली रीजंस क्या होते हैं कि या तो आपका मतलब आपने केवाईसी वगैरह नहीं की हुई होती है बैंक में, या तो आपका कुछ नेम में मिसमैच होता है। जैसे काफी टाइम पे जो बैंक में जो नेम होता है वो एज पर पैन आधार नहीं होता है, जिसकी वजह से भी रिफंड फेल हो सकता है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि आपका मोबाइल से मोबाइल आधार पैन वो सब लिंक ना हो, और काफी केसेस में बहुत लोग अगर शिफ्ट होते तो उसका आईएफसी कोड वगैरह भी चेंज होता है। तो आईएफसी कोड में भी अगर मिस्टेक होगी तो भी आपका जो रिफंड है वो फेल हो सकता है। तो ये 2-3 रीजंस है जिसकी वजह से जो आपका जो रिफंड है वो फेल हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो बैंक अकाउंट जो है वो मतलब क्लोज कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। तो जो भी आपका करेक्ट बैंक अकाउंट है उसको ही आप मतलब प्लेस कीजिए एंड उसको वैलिडेट कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आपका बैंक अगर वैलिडेट नहीं होगा तब तक आप अपना रिफंड जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपना बैंक अकाउंट प्रॉपरली वैलिडेट करें। एंड अगर आपको भी रिफंड रिलेटेड या आईटी रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी रहेगी तो आप हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।